विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय वीर विरमदेव पीजी महाविद्यालय जालोर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक का अध्ययन करेंगे। वंश परिचय। उत्तरी भारत के अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद घोरी की कोई संतान नहीं थी। वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ दास लाया था, जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद घोरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली के सुल्तान गुलाम वंश के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबनी राजवंश की स्थापना की। इतिहासकार अजीज़ अहमद ने इन शासकों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया। इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, आदि तुर्क या मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। मामलुक शब्द का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न, दास से है। मामलुक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक और सिपसालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में घोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया तथा उसे दासता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिली। ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से ही शासन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी रही। मिन्हाजुद्दीन सिराज ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताता है। वह लाखों में दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा गया। हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। दूसरा, उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा भी बनवाया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद घोरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। थैंक्स।